ये उत्तरकाशी में हमारे मित्र हैं सुशील नौटियाल जी। ये उनका ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे का कॉटेज है ऊपर, और नीचे 3 कमरे हैं। तो हम नीचे ही 2 दिन से रुके हुए हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था इन्होंने बना रखी है। और ये जो है सुबह सुबह का 8 बजे का दृश्य इनके गेस्ट हाउस से। ये सामने जो रोड जा रही है ये ढूंढा होते हुए ऋषिकेश की तरफ जा रही है। सुबह सुबह का दृश्य। ये पहाड़ों पे जो आपको धुंध जैसी नज़र आ रही है, ये बेसिकली पाला है। ये पोल्यूशन नहीं है, ये पाला है। पाला मार गया है। सामने सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने, काफ़ी इनके पास स्पेस है। मेरे ख्याल से ये 500 गज से ज़्यादा इनका अपना जगह है। ये फर्स्ट फ्लोर की इनकी छत है, और ये नीचे ये हमारी गाड़ी खड़ी है। और यहाँ पे ये यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है। और ये सामने बोर्ड लगा है ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे। बहुत अच्छा है। सुशील जी बहुत, जैसे उनका नाम है सुशील, वैसे वो स्वभाव से भी बहुत सुशील हैं। ये गढ़वाल मंडल विकास निगम से एज ए टूरिस्ट ऑफिसर रिटायर हुए थे, और जगह जगह केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी और भटवाड़ी, गंगनानी, इस सारे एरियाज़ में जहाँ जहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसेज़ हैं वहाँ पर इनकी पोस्टिंग रही। ये टूरिज़्म का काम वहाँ देखते थे मैनेजर लेवल पे। और बहुत अच्छे, बहुत नाइस इंसान है। इन्होंने ये अपने घर को होम स्टे में जो कन्वर्ट किया, तो इनको कोई लालच नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि चाहे मेरा टूरिस्ट आए या ना आए, मेरे रूम्स 24/7/365 आपको क्लीन मिलेंगे। आप किसी भी मौसम में आइए, मैं इनको मेंटेन करता हूँ। और इन्होंने हर चीज़ की सुविधा दी है। हीटर भी है, अंदर किचन भी है। ये आपको यदि इनका खाना नहीं खाना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन ये प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको नहीं खाना है तो आपको ये चूल्हा दे देंगे और बर्तन दे देंगे, और जो सामग्री है वो भी दे देंगे ये आपको। तो आप अपना बनाइए और अपना खा लीजिए। और अगर आपने इनसे खाना है तो आप इनसे खा लीजिए। एक आदमी का 1 दिन का खाना 300 रुपये का है इनके घर में, सुबह से लेकर रात तक का, जिसमें चाय कॉफ़ी सब कुछ शामिल है। तो बहुत ही नाइस इंसान है। इन्होंने गेस्ट हाउस 3 साल पहले शुरू किया था। पहले साल में ये बता रहे थे कि मेरे को 60,000 रुपये की इनकम हुई, दूसरे साल में 2.25 लाख रुपए की इनकम हुई। अब ये तीसरा साल है। तो मतलब इनको कोई वो नहीं है कि भाई यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहा है तो ये परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनका अपना घर है। और हाँ, घर होने के बावजूद इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो देखिए की है, पैसा तो लगाया है ना, अपना ही पैसा लगाया है। तो अपने होम स्टे को जो है वो बनाया है, सुंदर बनाया है। रहने की मुझे इस रीज़न में सबसे बेस्ट प्लेस मुझे ये लगा है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके पास स्पेस है, यहाँ पर आप छोटी मोटी पार्टी कर सकते हैं। आप बल्कि आप अगर एक छोटा सा कोई अपना फंक्शन करना चाहें दिल्ली से आके, वो भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी इनकी छत है, यहाँ पे 100-150 लोगों का फंक्शन आराम से हो सकता है। नीचे इनका बहुत अच्छा गार्डन है। गार्डन में आपको दिखाता हूँ यहाँ से। वो देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सामने इनका गार्डन है। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ ये शेड के पीछे ये जो एक लंबा सा आपको घर नज़र आ रहा है लेफ़्ट से लेके राइट तक, ये कम से कम 4 भाइयों का घर है। एक ही घर है ये, 4 भाई इसमें रहते हैं। इन्होंने बनाया हुआ इतना लंबा घर है ये पूरे ट्रेन की तरीके से। इसकी लंबाई जो है वो लगभग जो है 450 फुट है लंबाई इसकी जो है। तो 4 भाई रहते हैं, 4 भाइयों ने घर बनाया हुआ है अपना जो है। और उसके इस तरफ जो है, जितना आपको ये गार्डन दिखाई दे रहा है पीछे, ये पूरा का पूरा गार्डन जो है ये सुशील जी का है। पीछे उन्होंने 5 पानी की टंकियाँ रखी हुई हैं, पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पर ये अपनी माता जी के साथ रहते हैं और आनंद लेते हैं। बच्चे इनके मैरिड हैं, स्वच्छ वातावरण है।
शरीर से ये स्वस्थ हैं, थोड़ा इनको शुगर वगैरह रहती है, लेकिन ये अपना उसको मेंटेन रखते हैं अच्छे तरीके से जो है। तो कल ये हमारे साथ गए थे, तो इन्होंने हमको अपना स्कूल दिखाया। भटवाड़ी में ये पढ़ते थे। यहाँ से गंगोत्री रूट के ऊपर हम लोग गंगोत्री गए थे, तो गंगोत्री में इन्होंने वहाँ पर सुंदरानंद जी का जो कला दीर्घा आश्रम है, हिमालय के एक संत हुए हैं जिन्होंने 2.5 लाख से अधिक फ़ोटोग्राफ्स हिमालय के अपनी 108 यात्राओं में खींचे हैं। उनका कलेक्शन है 2.5 लाख फ़ोटोग्राफ्स। और सुंदरानंद जी 108 बार गौमुख गए, जिसमें वो एक विशेष फ़ोटोग्राफ जो कि आकाश गंगा आके वहाँ पे तपोवन में नीलकंठ पर्वत से मिलती है, केवल उसको लेने के लिए वो 108 बार हिमालय पे गौमुख गए वो। तो उनकी कला दीर्घा में ये वो हमको लेकर गए। वहाँ पर एक एम्प्लॉई है, उसने हमें बहुत अच्छा भोजन बना के दाल सब्जी खिलाया। वो बेचारा अकेला रहता है और उसको ये जो ट्रस्ट है, अब सुंदरानंद जी की ट्रस्ट बन गई है कला दीर्घा नाम से, तो वो लोग उसको 12,000 रुपये पे करते हैं और वो अकेला रहता है 12 महीने। अब इतनी ठंड पड़ रही है वहाँ गंगोत्री में, बिल्कुल अकेला रहता है वो। जो भी कोई 2-4 लोग आ जाते हैं, अगर उससे मिल लेते हैं तो उनको भोजन करा देता है वो, उसको थोड़ा बहुत अपना पैसा वैसा दे देते हैं, जैसे हमने भी दे दिया। तो ये अपने सुशील जी जो हैं, ये उसके लिए उसने फ़ोन किया था कि सर मेरे पास ना सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, तो वो सब्ज़ी देकर आए हैं, तो 15 दिन उसका काम चल जाएगा। तो बाकी फिर फ़ोन कर देगा, फिर वो किसी के साथ भिजवा देंगे। तो यहाँ से लोग जाते रहते हैं गंगोत्री जो है सर्दियों में भी। तो इस प्रकार से ये जगह बहुत अच्छी है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, एक अलग प्रकार का अनुभव आपको मिलेगा। तो सुशील जी शाम को बोनफायर कर देते हैं सर्दियों में, बहुत सुंदर जो है व्यवस्था रहती है। वहीं नीचे उन्होंने 2 डाइनिंग टेबल डाल रखी हैं जिसमें आप खाना खा सकते हैं। शाम को वो सामने देखिए, आपको दिखाई दे रही होंगी, वो 2 डाइनिंग टेबल पड़ी हुई हैं, वहाँ पर ही वो बोनफायर करते हैं और वहीं पे वो अपना खाना वाना खिलाते हैं। तो शेड उन्होंने ऊपर लगाया हुआ है। हल्की हल्की बारिशों में भी यहाँ बहुत आनंद होता है। और लेकिन इन्होंने गेस्ट हाउस को बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, सफाई है बहुत अच्छी। इधर लेफ़्ट वाले पोर्शन में ये रहते हैं और उधर राइट वाले पोर्शन में इन्होंने इसको यात्रियों के लिए बनाया हुआ है। बहुत सुंदर। मुझे पूरे उत्तरकाशी में कम से कम यहाँ पे 1000 से ज़्यादा होटल है, लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना अच्छा भोजन का अरेंजमेंट मुझे तो कहीं और दिखा नहीं। पहले भी मैं आया हूँ, तो पहले के सालों में तो उत्तरकाशी में रुका हूँ, लेकिन वो आनंद नहीं आता है, घर वाली फील नहीं आती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में रह रहे हो। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो साल में 2 बार तो आइए और आनंद लीजिए।